नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर जिले में। और जिन किसान के पास आए हैं इनके और हमारा भाई बहुत प्यार है इनमें। तो आज जानते हैं इनका परिचय। सूर्य पेस्टिसाइड के यूट्यूब चैनल पर आज आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसकी सभी किसान भाइयों को बहुत तलाश थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबसे पहले सभी किसान साथियों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम राजकुमार सिंह, जी। गांव बेड़ा थुरू, अच्छा जी। जिला मुजफ्फरनगर, जी। ब्लॉक मोहना। अच्छा, ब्लॉक मोड़ना किसके पास पड़ा है? बेड़ा? बेड़ा ये भोपे के पास पड़ता है जी। अच्छा, बोप्पे के पास। तो हाँ। गंगना नहर के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ गांव है निचली तरफ गंग नहर के। बेड़ा थ्रू। बेड़ा थुरू, हाँ, तो आज कादीपुर बेड़ा भी कहते हैं। हाँ, बेड़ा भी कहते हैं। हाँ। तो यह कौन सी वैरायटी है जी? यह है जी 9709। तो 9709। हाँ जी। तो किसान भाइयों, एक वैरायटी आपने बहुत सारी देखी होंगी, 38 भी, 18 भी और भी 9709 की। हमारी तो यह पहली वीडियो है यूट्यूब पे, हो सके बहुत सारी हो। तो 9709 के बारे में आज किसान से जानेंगे कि ये बुआई करने के बाद उसे क्या फायदा हुआ, क्या ये बुआई करने लायक है या कैसी इसकी कंडीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो आपने कब बुआई करी थी जी इसकी? यह 15-20 मार्च के लगभग की बुआई है जी। 15 या 20 मार्च के लगभग की बुआई हाँ, है। हाँ जी। तो 9709 कितना बोया आपने? ये तो एक बीघे से कुछ ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत। अच्छा, 1 बीघे से ज्यादा था। हाँ। तो आपने इसमें बुआई में क्या इस्तेमाल करी दवाई? बुआई में इसमें हमने थोड़ी तो डाई गिरी थी 10 किलो तो अच्छा जी। एक बीघे में। हाँ जी। और एक वो माइक्रो न्यूट्रॉन गिरा था, अच्छा जी। ये डाला था। और और कोई? एक वो कलीफा कलीफा डाला था। अच्छा, पावर कलीफा। खलीफा भी आपने इसमें डाल ली हाँ, थी। पावर कलीफा। तो आपने जैसे 9709 लगाया, सभी किसान भाई यार अगर अलग बीज लेकर आवे तो उनकी मनसा ये हो है कि भाई इसमें टॉप बोरर ना आवे, अन्य कीट ना आवे, ताकि मुझे कम खर्चे में उत्पादन मेरा अच्छा निकल जाए। नहीं, इसमें जो किसी तरह की कोई टॉप बोलर नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ। आपने इसमें स्प्रे भी मारे? स्प्रे करी थी हमने। आप इसमें एक तो शुरू में करी थी, मैं कुछ दिमाग से निकल रही, आपसे ही आई थी, कौन सी थी वो? M20 करवाया गया शुरू हाँ में। हाँ, वो थी। और फिर दूसरी स्प्रे थी DCM सेंटर की। इसमें तो कितनी स्प्रे हुई जी इसमें? 2 स्प्रे हुई है। अच्छा, 2 ही स्प्रे हुई। हाँ। तो आपके इस खेत में कहीं टॉप बोरर आया नहीं? कुछ नहीं है जी बिल्कुल भी इसमें, अच्छा। किसी तरह का भी। तो जैसे 9709 आपने लगाया और इस मध्य ही लगाया था कि भाई मेरा ये 38 से तो अच्छा हो जा। हाँ, 38 38 अच्छा में है। और इसमें क्या हम कंपैरिजन करें? क्या मानने की 38 अच्छा है या 9709 नहीं, अच्छा रहा? मुझे तो देखो आज की तारीख में 38 से अच्छा लग रहा है जी। अच्छा। क्योंकि उसमें रोग ग्रस्त हो गया गन्ना। हाँ। इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं है फिलहाल। अच्छा। तो जैसा अभी तो यूं खड़ा, असली तो देखो किसी भी गन्ने की एक ऊंचाई भले कितनी आप हाँ, कर दो, बिल्कुल बिल्कुल मेन बिल्कुल। बात है अपने पैदावार कितनी निकाल ली। अभी इसकी पैदावार तो निकली नहीं, नहीं। उसका कोई पता नहीं अभी। अभी तो ये अंधा है। हाँ जी। हाँ। आपको क्या अनुमान है? आपको तो उम्र बीत की खेती करते हैं, लगभग गन्ने के साइज बता सको मेरे आप? अनुमान में तो भाई वो 70-75-80 क्विंटल के लगभग निकल जाना चाहिए। हाँ, मतलब 70-80 के 70 से लगभग 80 ही के है, बीच में कहीं भी जा सको। कहीं भी जा सके। और समय बताओगा हाँ, वो तो भाई कटने क्या के बाद ही। निकलना, पता चला 35 को भी लोग नहीं सोचा तेर हाँ। देखो दिखने में तो क्या है और निकल क्या नहीं, रहा। असल में एक चीज और है। हाँ जी। जब इसका बीज जहां से लाए थे ना, हाँ जी। तो वो हमने जितना उसमें तो कट्टा था गन्ना, हाँ। उसकी पैमाश करी थी। अच्छा जी। तो उसका जो गन्ना था वो उसकी 80-85 की एवरेज आई थी। अच्छा। तो उसके अनुमान से मैं बता रहा आपको 70-80 के बीच में निकलेगा कहीं। अच्छा। तो आपने जैसे आपका ये खेत में आपको दिखा दूं किसान भाई, ये तो है 9709 जिसपे फिलहाल कैमरा है। और एक खेत दिखा रहा मैं आपको 38, ये रहा इनका 38। पूरे बेड़ा थ्रू में जहां तक मैं आया, हो सके इससे आगे किसी का बढ़िया खड़ा हो, लेकिन बंदाई के खेत में जो है सिर्फ इन्हीं का देखा, जिसमें 2-3 जूने लगभग आ रही। तो आपने लगभग कितने बीज लगा रखे जी? ये जी एक तो 9709 है। हाँ जी। एक 14-201 है। अच्छा जी। एक 84-36 है। 84-36। हाँ, तो एक थोड़ा सा वो भी है 16-202। अच्छा, वो थोड़ा सा ही है। 84-36 को गन्ने में रस के लिए नहीं, वो इस्तेमाल तो करो? रस का गन्ना है। अच्छा, रस का गन्ना है। हाँ। अच्छा, 84-36 के बारे में मैं पूछना चाहूँ, अगर किसान भाई 84-36 बो है, जैसे देखने में तो हाइट कम लगे, क्या वजन है इसमें? नहीं, वजन तो वो 70-80-75-60 से तो कम रहता ही रहता नहीं बिल्कुल। तो देखो भाई, मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। मैं फिलहाल इस ऐसे मिड साइज में खड़ा कि किसी भी साइड नजर घुमाओगे तो आपको सारे खेत दिखाएंगे। ये जो है 84-36 बीज है भाई साहब। अच्छा, और ये वाला कौन सा बीज है जी? ये 14-201 है। ये है जी बीज 14-201। 14-201 बीज में आपके रंग नहीं है। ये असल में इसका जो कलर है ना, हाँ। वो जैसा 75 हो जाएगा तो ये थोड़ा डाउन हो जाए अपने आप ही। अच्छा, जैसे जैसे सर्दी इसके ऊपर को गुजरेगी, हाँ, ऐसा ऐसा इसका रंग जो है डाउन डाउनफॉल में
जागा। अभी जब और 15 दिन के बाद जो कटेगा, हाँ जी। उस टाइम देखो इसके रंग पर निखार आ जाओ अपने आप ही ऑटोमेटिक। अच्छा, जैसे मतलब इस सीधी सी बात यह है, जैसे गर्म हवा या गर्माहट में जागा यूं हाँ, रंग बदलता रंग बदल चला जाएगा, जाएगा। बदल जाएगा। तो अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूँ, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था इतनी दूर से? आपके मैं हमारी तो दूरी आपकी बहुत है। वीडियो देखी थी अच्छा। मोबाइल पर, अच्छा जी। और वीडियो देख कर हाँ जी। फिर मैंने सोचा भाई चलो एक बार तजर्बा करेंगे, अच्छा, तो मैं आपके पास पहुंच गया। तजर्बा कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा मेरे हिसाब से। आपने जब आप आए थे तो मुझे एक बात कही थी कि भाई हमारे यहाँ जून जुलाई लो तो हम भी खेत बहुत बढ़िया करते हैं, हाँ बिल्कुल, हमेशा रहे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हमारे पूरे गांव के आसपास भी जून जुलाई के बाद खेत खराब हो जा। खराब हो जाए। जब हम आपके पास पहली विजिट में आए थे तो हमने एक खेत देखा था आपके गांव हाँ का, हालांकि उस भाई ने दवाई दूसरी लगा रखी हाँ थी, हाँ हाँ। लेकिन उसके खेत को देखकर हम भी दीवाने हो गए। मैं कहा जी इतना बढ़िया खेत है। हम्म, आज मैं उसी खेत को देखा तो हम उसे पहचान भी नहीं पाए। हम्म, आपका उस टाइम खेत डाउन पर था, डाउन था। आपके पास उसमें लगभग 5 फुट का अंतर है इस हाँ टाइम। बिल्कुल, नहीं इतना ही है। हाँ। तो जैसा आप सूर्य पेस्टिसाइड से जुड़े, जो उन्होंने आपसे वादे करे थे कि भाई हम ऐसा ऐसा आपको दे देंगे, देखो वजन देना ना देना वो भगवान के हाथ में है, उसमें कोई दुकानदार, कंपनी, आप, हम, कोई भी इंसानी दखल हाँ हाँ, करके नहीं सही बात है, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पर देखो क्या मिलना हमें तो पता ही कुछ भी हाँ नहीं। हाँ हाँ, सही है। तो जैसा आप वहां आए, हमने आपको जो दवाइयां दी और जो हमने आपको कहा था कि हम आपका पूरा साल 2 या 3 स्प्रे में रोक देंगे, क्या ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पक्का बिल्कुल कुछ नहीं है रोग। चलो ये तो 9709 है, नई वेरायटी है, हो सके इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता फिलहाल ज्यादा हो। जैसा कि आपका 38 बीज यहाँ से हमें दिखाई दे रहा, तो इस 38 बीज में रोग आया था जी आपके? नहीं इसमें भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो देख लो खड़ा सामने खड़ा है वो। हाँ जी, देखो सामना खड़ा। एक भी डंडी हालांकि ऐसी नहीं है देखो जिसमें ज्यादातर मैडे, रोग आया हो उसमें। हाँ जी, ज्यादातर मैडे गिरे हुए हैं, हवा की वजह से गिर गए सारे, लेकिन पूरे 38 वैरायटी में भी इनके यहाँ किसी एक गन्ने में भी रोग नहीं है। रोग नहीं होने का कारण है इन्होंने समय पे बिल्कुल स्प्रे मारी, ये नहीं करा जैसे हमने न दिन बता दिए, 70 दिन बता दिए, तो इन्होंने अपना 60 दिन बाद तैयारी स्टार्ट करनी चालू कर दी। समय पे स्प्रे मारने का ये फायदा हो कि आपका एक का गोला सुरक्षित रहेगा। फिलहाल आपके गांव की क्या स्थिति है, अपने गांव की बताओ, क्या सभी लोगों का खेत इसी तरीके के खड़े हैं? क्या नहीं नहीं, किसी के नहीं है ऐसे, बहुत कम लोगों के खेत ठीक है, नहीं तो ज्यादातर के खराब है। ज्यादातर खेत इस बार खराब मतलब है। खराब है? हाँ। तो जैसे आपने ये दवाई इस्तेमाल करी, इसमें देखो आप खर्च का अनुमान बताओ ताकि किसान भाइयों को पता चले भाई हम भी इस बात को स्वीकार करें कि हाँ हमारी दवाइयां महंगी है, हमें भी तो लगे। क्या वे महंगी दवाई मारने का लाभ है या फिर जो आप 7-8 स्प्रे कर रहे थे क्या उनका लाभ होगा? नहीं मुझे तो देखो जी, ये तुम्हारी जो दवाई आई ना ये, इनमें लाभ दिखाई दिया, वे महंगी नहीं बल्कि सस्ती पड़ रही। अच्छा जी। एक तो हमें स्प्रे 2-3 करनी पड़ रही, हाँ जी। सबसे पहला तो फायदा वो हो। अच्छा जी। फिर दूसरा फायदा ये हो कि वे 8 स्प्रे कर लो और हाँ। उसका पैसा जोड़ लो और इसका जोड़ लो, तो ये इनका कमी वो बैठ जाएगा हिसाब है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे बात करना चाहूँ, जैसे बताओ। खाद की थी, आपने लगभग कितने खाद इस्तेमाल करे अपनी सभी वैरायटियों में? हमने इनमें सब में जो हो 2 बार यूरिया डाल रखा, अच्छा। और 1 बार 10-10 किलो का मतलब डाई गिरी थी बोने में। अच्छा, 10 किलो पर बीघा आपने पर 2 बीघा। धड़ी का बीघा डाई का इसमें हाँ इस्तेमाल करा? आपने जी। कोई कैल्शियम वगैरह का नहीं इस्तेमाल करा? कैल्शियम भी गिरा था इसमें। अच्छा, कैल्शियम हाँ भी सरों डाल में गिर रखा रखा आपने। बल्कि। अच्छा। हाँ तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूँ, आपने जैसे जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी, डीसीएम सेंटर करी, M20 नोक करी, इनकी जो दवाइयों में अंतर था वो कितना आया लगभग? मतलब अंतर में समझा नहीं बात। मतलब जो समय का अंतर है दवाइयों समय तो का, 2 महीने का था मेरे ख्याल से इनका, करीब दो करीब। 2 महीने का। हाँ हर एक दवाई आपको 2-2 महीने तक 2 का महीने में लगभग काम लगभग। करा। हाँ जो और आपके क्षेत्र के निवासी है, जैसा वीडियो डलेगी, मुजफ्फरनगर के और आसपास के लोग हैं, जी। हम आपका नंबर तो देखो इसलिए नहीं मांगते क्योंकि नंबर आने पे क्या होगा, सभी किसान भाई आपसे संपर्क करेंगे, तो उसमें क्या है भाई, किसान डिस्टर्ब हो जाए, भाई मेरा काम तो नहीं है, हम्म। ठीक है। इसलिए हम आपका नंबर तो नीच में डाल पाए, लेकिन आपका नाम बता दिया, गांव बता दिया, कोई भी किसान भाई अगर आसपास के गांव से बिलोंग करता हो वो आकर देख सके, देखती हुई चीज को आप नकार नहीं सकते। हाँ देख लो, खड़ा सामने, कोई दिक्कत तो जैसा आप शामली वालों से जुड़े सूर्या पेस्टिसाइड से, जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या इन्हें कुछ और ऐसा बदलाव करना चाह या फिर ये इसी चीज पर रुके रहे, क्या नहीं आपका मेरे सुझाव हिसाब है? से तो भाई इतना कोई नई चीज नहीं आती हाँ सामने, हाँ बन को जी से रोक दे, हाँ। तो ये जो भी फार्मूला है आपका ये बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ। तो आपको इस बार क्या लगा कि आपने जो ये दवाई इस्तेमाल करी, फायदा हुआ, बिना फायदे के हो, या नुकसान हुआ? नहीं तीन नहीं, में से कोई एक नुकसान चीज। कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ ना कुछ फायदा ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका पैदावार कम है। देखो पैदावार लगभग हर जिले में कम है, ऐसा तो है नहीं भाई हाँ। मुजफ्फरनगर में नहीं कम नहीं, है या सब जगह शामली कम में है कम पैदावार। है।
हर जगह पैदावार का बहुत नुकसान है। हाँ लेकिन फिर भी आप डीसीएम सेंटर और अगर खलीफा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं औरों से तो आगे ही निकाल देगी। हाँ, बेहतर है उससे और सबसे। औरों से तो ये बेहतर ही है। इसके आप गन्ने की क्वालिटी दिखा सको। बिल्कुल, आ जाओ। हाँ, ताकि भाई इसके गन्ने के बारे में भी हमें तो गन्ने की मोटाई ठीक है जी इसकी। हाँ देखो, ठीक मोटाई है। जब हम बीज लाए थे ना इसका, इसकी जो मोटाई थी इससे बहुत कम थी, अच्छा। और अब इसकी मोटाई इससे काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटाई वैरायटी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी है। अच्छा, बहुत ज्यादा मोटी वैरायटी नहीं है। हाँ। ऐसा भी हो सके, मान के चलो उन्होंने क्या दवाई इस्तेमाल करी होगी और आपने क्या करी तो होगी, वे जान सको इस चीज ये को। तो वही जान सके। तो भाई आप देख सको 9709 की ये गन्ने की फिलहाल क्वालिटी है, ये इसका साइज है। तो जो भी किसान भाई अगर 9709 बोना चाहता हो, और मेरे नजरिए से अगर देखा तो मेरे हिसाब से तो वैरायटी अच्छी है, आप लगाओ। अच्छा जब भी होगा, जब इसका प्रोडक्शन आएगा, वो अभी हमें भी नहीं पता। आप लोग संपर्क में रहे हैं सभी किसान भाई, महीने 1.5 महीने में इसका भी नंबर आ जाएगा, पता चल जाएगा। हम आप उनसे फोन पर संपर्क करें तो हम आपको बता देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना, बोलो जी। ये पूछना जैसे कि आपने 18 भी लगाया जी 9709 38 84 36 14 201 एक 18 231 भी आपका है, जी। इनमें से आपके नजरिए से सबसे अच्छी वैरायटी आप किसे बोलोगे? देखो, 18 भी वैरायटी ठीक है वैसे, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो इतनी बदवार उसकी हो जा और रुखनी भारी हो जा, अच्छा जी। वो गिर जा जाता है मात्रा। अच्छा तो इस वजह से मैं तो उसे फेल मान रहा। अच्छा। फिर उसके मतलब अंदर ज्यादा जो, हाइट है तो गलत होगी। हाँ उसके अंदर जो ब्याज भी कम है, इतना ज्यादा नहीं है। हाँ ये तो है जी तो बात। मैं तो बेहतर जैसी हमारा खड़ी ना यार, यो 38 आपका हाँ अरिया वैरायटी, हम तो इसे ही ज्यादा बोलेंगे। देखो 38 गन्ने का राजा कहलाया जा, हाँ। और राजा ऐसा ही नहीं बना जाता, अपनी खूबियों के ऊपर बना जा। जी हाँ, ठीक है, समय खराब हर राजा का आया, युद्ध हर हो राजा जा, ना कोई रही, बात नहीं। समय किसी का एक साथ नहीं रहा। हाँ। आज इसका समय थोड़ा डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं डीसीएम सेंटर ने इस 38 बीज को एक जीवनदान देने का काम करा। ये जीवनदान मिलने के बाद आपको ये स्थिति देख सको, ये 38 वैरायटी 84 36 मैंने आपको दिखा दी थी। तो आज हम भोपा के पास गांव पड़े बेड़ा में, यहाँ सिर्फ हम इसलिए आए ताकि जाना है, दवाई तो हमने दे दी आपको, दवाई ने क्या काम करा क्या नहीं करा वो तो आके ही पता चलना था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी।